तो इसमें बताना है सिमिलर है ट्राइंगल या फिर नहीं। तो लेते हैं, देखो दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है। ये देखो एंगल एम यहाँ पे इक्वल है एंगल क्यू के, कितना, ईच 70 डिग्री। तो अगर एक एंगल मिल रहा है, बाकी क्या मिल जाए, दो क्या मिल जाए, साइड, साइड्स या फिर बाकी दो साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन हो जाए अगर, ठीक है, बाकी दो साइड प्रोपोर्शन में अगर मिल जाती हैं तो फिर ये किससे हो जाएगा, किससे होगा जल्दी बताओ, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। अब जरा ध्यान दो क्या लूं मैं, तो ये एंगल है, एक साइड इसके इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, है मेरे पास ये एंगल है इधर भी और इधर भी। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये ले लेता हूँ इधर एम एन, ठीक है, जो भी तुम कहो, या तो ये ले लो एम एल, PQ5 है, तो PQ5 है। PQ5 है, मेरी बुक में तो 6 लिखा हुआ है, पक्का 5 है? यस सर। चल भाई Yes, 5 sir. कर दे, इसमें 6 लिखा हुआ है। सर वो सेकंड फिगर का है। नहीं नहीं, यहाँ पे ध्यान दे, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है 6 दिया हुआ है इसमें। सर तो अगर किसी की बुक में 6 है तो फिर वो सिमिलर नहीं होगा, 5 है तो सिमिलर हो जाएगा, हो जाएगा ना फिर, तब, हाँ तब तो हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब तुम्हें ये भी सोचना है, देखो अगर मैं ले लेता हूँ एम एल, ठीक है ध्यान देना, एम एल और इधर से ले लेता हूँ पी क्यू, अभी लिखना नहीं है क्योंकि ये गलत होने वाला है। तो एम एल कितना है 5, पी क्यू कितना है 5, तो तुम कहोगे तो आगे 1/1। फिर तुमने लिया एम एन और उधर से क्या ले लिया क्यू आर, ये कितना आ जाएगा 2.5/10, यानी कि 1/4। तो तुम कहोगे ये तो सिमिलर नहीं है। तो तुमने क्या करा, यहाँ पे जो साइड है वो गलत ले ली है, उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड ये बन ही नहीं रही थी। एमएल की यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग साइड तुमने तो बोली कि पी क्यू है, लेकिन फिगर में अगर तुम देखोगे कि एम एल की साइड पी क्यू ना लेके अगर तुम क्यू आर लोगे तो सिमिलर हो जाएगा। यानी इन दोनों ट्राइंगल में जो कोरोस्पोंडिंग साइड है उसका भी हमें ध्यान देना है कि वो किस तरीके से बन रही होंगी। तो यहाँ पे इसको हटाओ और देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर इधर से मैं एम एल लेता हूँ तो ये तो 1/1 हो जाएगा, अगर मैं इसकी जगह एम एल का कोरोस्पोंडिंग क्यू आर लेता हूँ तो हो जाएगा 1/2। फिर ये और ये क्या 1/2 बन रही है, बन रही है, ठीक है। तो थोड़ा ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है एम एल और इधर क्यू आर लेंगे, फिर तो ये कितना हो गया 5/10, यानी कि 1/2। फिर इधर से एम एन और इधर से क्या हो जाएगा पी क्यू, तो ये 2.5/5, ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो देयरफॉर ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, कुछ भी रख लिया हमने, एम एन एल रख लिया। अब ये नहीं लिख सकता मैं कुछ भी अपने हिसाब से, इसको हमें देखना पड़ेगा। QPR। सबसे पहले एंगल पकड़ना, जहाँ पे एम है वहां पे क्यू फिक्स होगा पक्का, तो यहाँ पे एम है फर्स्ट तो इधर क्यू होगा। अब साइड देखते हैं, देखो तो ध्यान देना जहाँ पे एम एल लिखा होगा, एम एल उधर क्या होगा, उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड क्यू आर होगी, एम एल का कोरोस्पोंडिंग क्यू आर, तो एम एल का कोरोस्पोंडिंग क्यू आर, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ क्या रह गया, पी लिख दो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं पूरा ही चेक करना है तो देख लो, फिर आगे लिख देख लेते हैं, एम एन फर्स्ट सेकंड, पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। एम एन क्या कोरोस्पोंडिंग कौन है, पी क्यू। अब ये मत कहना यहाँ तो एम एन लिखा है तो पी पहले होना चाहिए, अरे सेम ही तो चीज है, उसको तुम पी क्यू बोलो या क्यू पी लिख बोलो, ये तो मैंने लिखा है ना पी क्यू, मेरे अगर माइंड में आता तो मैं इसको क्यू पी भी लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी सिमिलैरिटीज है, बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी।
ठीक है, पूरा लिख लेना, स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा शायद, सिमिलैरिटी लिखा हुआ है उस साइड में। अब ये वाला तुम खुद करोगे, देखो बहुत इजी है। ऐसे देख लो, रफ में कर लो पीछे और बताओ कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है और कैसे होगा, कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी। सेंड नहीं होगा। बाकी बताओ चलो। इसने तो देखो हार मान ली, इसने बोल दिया नहीं होगा। सर नहीं होगा। सिमिलर नहीं होगा सर, सिमिलर नहीं होगा। चलो बस समझ गए, यानी कि तुम कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा क्लियर। सिमिलर क्यों नहीं होगा ये देखो, यहाँ पे देखने में ऐसे लगता है एंगल मिल गया, एंगल मिल गया भाई वाह, अब दो साइड मिल जाए बस। तो ये 2.5, ठीक है, ये 5, तो इसका अगर मैं रेशियो लूँ तो 1/2। ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 1/2। तो बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, ऐसे लिखेंगे कि भाई ये जो है ए बी, ऐसे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है ईच 80 डिग्री। ठीक है, कितना है ये, 80 डिग्री है। फिर उसके बाद ये ए बी अपॉन ये डी एफ, तो ये 2.5 है और ये है 5, तो ये हो गया 1/2। फिर बी सी अपॉन ई एफ 3/6 यानी कि 1/2। लेकिन भाई यहाँ पे जो तुम सिमिलैरिटी लगाने जा रहे हो वो है साइड एंगल साइड। किससे शो करना चाह रहे हो तुम इसको, साइड एंगल साइड। तो अगर ये एंगल है तो तुम्हें एक तो ये चाहिए थी, है यहाँ पे, दूसरा तुम्हें ये चाहिए। ये तुम लगाने जा रहे हो तो एक साइड तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, दूसरा तुम्हें ये चाहिए। अब ये बताओ, ये तो तुम्हारे पास है चलो 6, ये तो तुम्हारे पास है 6, तो ई सी है क्या तुम्हारे पास? ई सी की वैल्यू पता है? नो सर। नहीं पता ना, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ए सी, ए सी की वैल्यू पता है? नहीं पता ना तुम्हें, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसका जब रेशियो लेंगे हम ए सी अपॉन ई एफ की वो भी 1/2 आ जाए? कोई गारंटी ले सकते हो इसकी तुम? नो सर। नहीं, हमें क्या पता है कितना है, ये 1/2 तब आएगा, ये तो यहाँ पे 6 है ई एफ। अगर ए सी क्या हो 3, तो 3 दिया ही नहीं उन्होंने, कैसे मान ले कि हम 3 होगा, क्या पता कुछ और हो ये। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए सी अपॉन ई एफ इज नॉट गिवन। तो ये क्या है, गिवन ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बता ही नहीं रखा इन्होंने भाई ये रेशियो इसका सिमिलर आ भी जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि भाई ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अगर होता तो हम कर पाते, अब कर ही नहीं पा रहे तो हम यही मान के चल रहे होंगे कि है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज नॉट सिमिलर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वरना ज्यादा अच्छा तो ये होगा तुम ऐसे लिखो कि हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते कि हमें नहीं पता है सिमिलर है कि नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। गिवन मत लिखो, इज नॉट नॉन लिखो। देयरफॉर ऐसे लिखो, वी कैन नॉट से anything
about similarity of triangle ABC and triangle DEF। हमें नहीं पता है सिमिलर है कि नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट है, पूरा उन्होंने बताया ही नहीं हमें। लास्ट वाला जल्दी से बता दो तुम लोग। सर नहीं है सर। सर सिमिलर है। सिमिलर है, सिमिलर सर नहीं है, है। बताओ। सर है। ये बताएगी वंशिका। वंशिका सिमिलर है या नहीं है? सर है। अनिरुद्ध सर आ गया, कौन आ गया? मतलब समझ में आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टीज में होगा। यस सर। देखो देखने से ही ऐसे लगता है कि भाई दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक इक्वल आ रहा है 80-80 और एक तो नहीं आ रहा है, एक में 70 दिया हुआ है, एक में 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है 30, लेकिन थर्ड वाला ट्राइंगल एक बार देखो तो सही, तो सॉरी थर्ड वाला एंगल देखो तो ये सही, एक बार क्या आ रहा है देखो, 80 + 70 अगर तुम करोगे कितना हुआ 150, तो ये वाला एंगल की वैल्यू क्या होगी इसकी 50 डिग्री। सही है, कितनी हो जाएगी, सॉरी 30। 30 डिग्री, 30 है। 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 70। + 30 70 कितना हो गया 110, तो ये कितना होगा फिर 70 होगा, क्योंकि 180 होते हैं ना 70। तीनों एंगल। तो देखो ये तो हो रहा है एंगल 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 से, किससे हो जाएगा ये? यस एंगल सर। एंगल एंगल से। तो ये खुद से कर लेना, यस। स्पेस छोड़ दो, पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और फिर एंगल एफ निकालना, इसी तरीके से दूसरे में निकालना, फिर सिमिलैरिटी वाला काम करोगे। ठीक है, तो उतना स्पेस छोड़ दो, हाफ पेज पे आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर्स, फिगर दी हुई है 6.35, बना लेते हैं। देखो ये फिगर दी है और कह रहे हैं देखो ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए। ये गिवन है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी ए, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, फिर उन्होंने बी ओ सी दिया हुआ है, ये 125 डिग्री, और सी डी ओ दिया है, सी डी ओ ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, 70 डिग्री। हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं, डीओसी, डीओसी ये वाला एक ब्लू मार्कर से जो मैं लिख यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ, डीसीओ, एक ये भी फाइंड करना है जी। ठीक है, और ओ ए बी, ओ ए बी एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये 3 एंगल हैं, ये हमें फाइंड करना है। चलो जी, अब देखो कितना इजी है ये, जरा यहाँ पे ध्यान देना और अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, दिमाग खोल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये सी डी, ये इस तरीके से जेड बन रहा है, बन गया जेड। यस सर।
और ये तुमने सीखा है जहाँ पे z बन जाता है वहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा, फिर Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको लग रहा है नहीं होगा? सर नहीं होगा। अभी तो कह रहा था हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? z तो बन सर रहा है, लाइन पैरेलल नहीं है। लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। देखने में कुछ नहीं होता कि फिगर में तुम्हें लग रही है लाइन पैरेलल है और z बन गया, z तो ऐसे भी बन रहा है। ये कैसे कह सकते हो तुम ये पैरेलल ही हैं? हाँ, या अगर हल्का सा भी ऐसे हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं कह सकते ना। तो कभी देख के नहीं तुम्हें बोलना होता है कि ये पैरेलल लग रही है तो पैरेलल लेके चलते हैं। यहाँ पे ना ये दिया हुआ है तुम्हें, गिवन है, तो यहाँ से हमें कुछ चीजें पता चल जाएंगी। क्या क्या? देखो, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, यही तो अभी समझा हमने। सिमिलर जब हम ट्राइंगल लिख रहे होते हैं तो उसको सिमिलर में को एक ऑर्डर में लिखते हैं, और उस ऑर्डर में लिखने का एक मतलब होता है कि यहाँ पे अगर एंगल ओ है तो इधर भी दूसरे ट्राइंगल में ओ उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी इक्वल होगा। इधर डी है तो दूसरे वाले ट्राइंगल में जो बी है एंगल वो क्या होगा? इक्वल होगा। इस ट्राइंगल में सी है तो उसको दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल ए क्या होगा? इक्वल होगा। इन सब एंगल की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ठीक है, जो जो कोरस्पॉन्डिंग है। तो D और B जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? हाँ, जल्दी बोलो। इक्वल हो जाएगा। Equal. ये अगर 70 है तो भाई इस वाले ट्राइंगल में ओ बी है, एक बार देखते हैं ओ बी ए कौन सा है, यही वाला है, ठीक है। तो जो ओ बी ए है उसमें अगर मुझे ये बी निकालने के लिए बोले, जो कि उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला, ये रेड वाला ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये हो गया ग्रीन वाला, ठीक है। तो ग्रीन वाले में अगर एंगल बी निकालने को बोले तो हम निकाल देंगे एंगल 70। क्या रीजन क्या लेंगे? हाँ, Similar triangles. सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं निकालना है, ये हमें नहीं निकालना है, कहते तो निकाल देते हैं। अब इसका देखो सॉल्यूशन लेके चलते हैं, जो जो पूछा है वही फाइंड करेंगे बस। अच्छा, अगर पूछा जाता है ये बता सकते हो कितना होगा फिर? सर कौन सा? क्या? एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी? ओ बी ए सर की 70। 70 डिग्री. इसके इक्वल, ठीक है। अब ये 125 दिया हुआ है, क्या ये इसके साथ, इस ब्लू वाले एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है क्या? Yes, sir. तो ये लिख Yes, लूं sir. एंगल, इसको पढ़ेंगे क्या डीओसी बोल देंगे, Yes, sir. और Yes, इसको sir. 125 को सीओबी Yes, sir. इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? 180. लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। या फिर एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखा जाएगा। सर सर दोनों linear लिख pair। सकते हाँ, हैं. Same ही होगा. देखो एक ध्यान रखना, अगर यहाँ पे तुम लिख सकते हो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे तीन एंगल हैं इस तरीके से, 1 एंगल, 2 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर। Angle on a straight line. यहाँ पे एंगल Straight ऑन line. स्ट्रेट लाइन ही लिखना पड़ेगा सिर्फ। देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो हैं तो तुम्हें पेयर लिखना पड़ेगा, दो से ज्यादा है तो पेयर नहीं लिख सकते। वहां पे क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। दो पे भी लिखा जा सकता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ये एक लाइन है और यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं तो देखो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन तो है। इसको तुम लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, लेकिन इसको तुम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते जब दो से ज्यादा एंगल हो जाएंगे। अब हमें निकालना है DOC। COB की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री, 55. 55. ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई जी 55, ठीक है। रेड वाले में ये जो है इसको लिख देता हूँ, 55 आ गए। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यस सर। तो इन ट्राइंगल DOC में देखो एंगल 70, एंगल D जो है,
ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो इस फिगर में ये जो ट्राइंगल है लिखोगे कैसे तुम, डी लिखना है तो सी डी ओ लिखो। मैं यहाँ पे जानबूझ के शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, एग्जाम में पूरा पूरा नाम लिखना। ठीक है, डी को लिखना सी डी ओ को क्या लिखोगे डी ओ सी, इसको क्या लिखोगे डी सी ओ। ठीक है, क्या रीजन होगा इसका, एंगल Angle sum property. Angle sum सम property. प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास देखो डी है कितना 70 डिग्री, 70. ये कितना हो गया हो 55 डिग्री, तो 55. एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 55. So 55 आएगी। तो बस लिख दो एंगल सी कितना हो गया 55। ठीक है, एंगल सी कितना हो जाएगा 55, इनको ऐड करो उधर भेजो, एंगल सी की वैल्यू आ गई 55। अब So AB 55 हो जाएगा. ए भी 55 हो जाएगा, किस लिए, ऑल्टरनेट की वजह से नहीं हुआ ये, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, जो एंगल होगा ये सी वाला यानी डी सी ओ, एंगल डी सी ओ वो इक्वल होगा एंगल इधर ए के। ठीक है, इधर सी है तो इधर ए होगा, ग्रीन वाले में ए, रेड वाले में सी। तो इसको ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ ए बी या बी ए ओ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो ओ ए बी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने 55, और ये भी कितना हो जाएगा फिर ओ ए बी 55 के इक्वल हो जाएगा। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, रीजन यहाँ पे लिख दोगे क्यों हम इसको लिख रहे हैं, क्या लिखोगे, ये वाली बात corresponding angles. नहीं, ये लिख दो बस, ऐसे लिख दो, दिस इज इक्वल दिस सिमिलर दिस, क्योंकि ये सिमिलर है तो इसलिए हम लिख पा रहे हैं। चाहो तो पूरा लिख दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल को नीचे लिख दो, ये सिमिलर ट्राइंगल है। किसी कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। क्यों भाई, कोई डाउट है किसी सर का? आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई. क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या कह रहे हैं, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम, फिगर इसकी कहीं नहीं दी है, खुद बना देंगे। एक ट्रेपेजियम बनाना है ABCD विद AB पैरेलल DC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, AB पैरेलल DC। इस तरीके से ट्रेपेजियम बना दिया हमने। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है बस, AB। ठीक है, ये CD ABCD, इसको चाहो तो तुम ऐसे सीधा ही बना सकते थे, या इसको और टेढ़ा ले जाते, कुछ भी कर सकते हो बाकी दो साइड से। ठीक है, बस क्या होता है, एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, उसको ट्रेपेजियम बोला जाता है। कह रहे हैं यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ये भी कर देते हैं, चलो ये AC हो गया और ये BD हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। अब इससे आगे क्या कह रहे हैं वो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाओ, शो करो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखो गिवन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, गिवन सिर्फ एक ही चीज है कि भाई AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के। टू शो क्या करना है हमें, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो चलो जी, बताओ कैसे होगा। सिमिलैरिटी लगानी है, अगर सिमिलर हो जाता है तो फिर ये प्रूफ करना है, ये बात की बात है। अब ये बताओ, ये आ कहाँ पे रहा है, OA
ये है, OC ये है, ठीक है, OB ये है और OD ये। तो मेरे हिसाब से ये और ये ट्राइंगल्स सिमिलर करने चाहिए हमें, है ना भाई। ये दो साइड बताओ ना, ये और ये आ रही है तो किस ट्राइंगल में आ रही है? इसी ट्राइंगल में। ये और ये आ रहा है तो किस में आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल में। तो ये और ये ट्राइंगल किसी तरीके से अगर तुम सिमिलर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बाकी हो सकता है ये भी फिर निकल आए। तो बताओ कैसे करोगे सिमिलर? युविका कैसे होगा? एंगल DOC और BOA तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है। सर हाँ, सर एंगल एंगल एंगल। बाकी दो एंगल कैसे किए? ये तो चलो वर्टिकली अपोजिट हो गया, बाकियों का AO बताओ। A So और OC alternate को angles. शो करेंगे। वर्टिकल ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे Z बन रहा है ये, और लाइन भी क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये वाला एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में हो जाएगा इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। जिसको नहीं समझ आया वो जरा यहाँ पे ध्यान दें। हम ये लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है DC के, ए बी पैरेलल DC, ठीक है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हमने क्या ले ली? BD इस बार ट्रांसवर्सल ले लिए। तो देखो BD से लगता हुआ एंगल फिर बनाना पड़ेगा ट्रांसवर्सल से, और इधर ये हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर दोबारा लिखते हैं ए बी पैरेलल DC। दोबारा क्यों लिखना पड़ रहा है? इसलिए लिखना पड़ रहा है, एंगल देखो 3 कहाँ से बन रहा है? ये एक बारी तो ये पैरेलल लाइन को टच करता है, यहाँ पे कर रहा है देखो, और दूसरा कहाँ पे करेगा? है ट्रांसवर्सल को, यानी ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्या है? AC। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, और AC क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल मिल गए। चाहते तो तुम एक वर्टिकली अपोजिट यूज कर सकते थे और एक ऑल्टरनेट वाला, तो दो एंगल भी यूज कर सकते हो, ये जो हमने यहाँ पे करें, या फिर चाहो तो तीसरा भी निकाल सकते हो ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट, तो फिर ए से करोगे, ठीक है। वरना तुम ए से भी इसको सिमिलर कर सकते हो। ए से कैसे सिमिलर हो जाएगा? देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तुम चाहते तो एक ऑल्टरनेट ले सकते थे और एक वर्टिकली, ए से अगर तुम्हें वैसे करना है तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ये लिख रहा हूं मैं AOB एंड ट्राइंगल DOC। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो AOB में एंगल 1 है, उधर क्या एंगल 2, ठीक है, इधर 1 है, इधर एंगल है 2, इधर एंगल है 3 AOB में और उधर एंगल है 4। कैसे इक्वल है? अभी ऊपर प्रूव किया है इसको, प्रूव्ड अबव। कैसे इक्वल है हमने ऊपर समझाया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल। अब रुकना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में ए कहाँ पे आ रहा है? बी पे, ठीक है। ये किसके इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में? 2 के, यानी डी के प्लेस पे। तो जहां पे यहाँ पे बी लिखा होगा उधर तुम्हें डी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डी, सही है। जहां पे 3 आ रहा है, 3 मतलब AOB में ए के प्लेस पे आ रहा है, और इधर 4 मतलब सी। तो इधर जहाँ पे ए है यहाँ पे लिखोगे सी, और बचा हुआ यहाँ पे लिख दो। तो AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के। कैसे? बाय AA सिमिलैरिटी।